हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एंजाइम क्रिया के संदर्भ में उस विकल्प को चुनिए जो गलत है। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है। बहुत सा सक्सीनेट डालने से सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस का गैलोनेट द्वारा संदमन खत्म नहीं होता है। एक अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन एंजाइम के उस स्थल से जुड़ता है जो क्रियाधार के जुड़ने के स्थल से भिन्न है। मेलोनेट सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस का एक प्रतिस्पर्धात्मक संदमन है। यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हमें जो एक कथन इसमें गलत है वो बताना है प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ पे चार अलग अलग कथन दिए हैं। पहले कथन की अगर बात करते हैं तो दिया है कि क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है। तो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम वो हमारा किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। और अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए जो क्रियाधार होता है, यानी जिसके साथ ये प्रक्रिया होगी जो कि उत्पाद में परिवर्तित होता है, वो किससे जुड़ता है? एंजाइम के सक्रिय स्थल से। एंजाइम के सक्रिय स्थल से वो जुड़ता है और सक्रिय स्थल से जुड़ने के बाद ही अभिक्रिया की दर बढ़ेगी और क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो ये तो सही दिया हुआ है। दूसरा कथन अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया है बहुत सा सक्सीनेट डालने से सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस का गैलोनेट द्वारा संदमन खत्म नहीं होता। ये गैलोनेट नहीं है दोस्तों, इसे कहते हैं मेलोनेट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है मेलोनेट। मेलोनेट इसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा सक्सीनेट डाल देते हैं, सक्सीनेट की मात्रा अगर ज्यादा डाल देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस का मेलोनेट द्वारा जो संदमन हो रहा है, जो संदमन होता है वो संदमन समाप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे एक एंजाइम जरूरी होता है, एक एंजाइम एक ही प्रकार का कार्य करता है, वैसे ही एंजाइम की मात्रा भी जरूरी होती है। तो यहाँ पे ज्यादा अगर मात्रा होगी तो संदमन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यह कथन गलत दिया है। तीसरा दिया है एक अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन एंजाइम के उस स्थल से जुड़ता है जो क्रियाधार के जुड़ने के स्थल से भिन्न है। जैसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन जो है, संदमक जो होता है वो एंजाइम के उस स्थल से जुड़ता है जहां पर क्रियाधार जुड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो अप्रतिस्पर्धात्मक है, यानी कि वो प्रतिस्पर्धा, ठीक से लिख लेंगे, यदि वह प्रतिस्पर्धा नहीं करता है एंजाइम के साथ, अप्रतिस्पर्धात्मक है, तो वो अलग अलग स्थल पर जुड़ेगा। उस स्थल पर जुड़ेगा जहां पर हमारा क्रियाधार नहीं जुड़ता है। चौथा, मेलोनेट सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस का एक प्रतिस्पर्धात्मक संदमन है। तो दोस्तों ये जो होता है मेलोनेट जो है वो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस का प्रतिस्पर्धात्मक संदमन है। ये भी कथन, चौथा कथन भी सही दिया हुआ है। तो कथन जो सही है वो है पहला, तीसरा और चौथा। जो गलत कथन दिया है वो है विकल्प बी और वही हमें ढूंढना था। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।